शरीर के जोड़ों में होने वाला दर्द या आर्थराइटिस का कारण और यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है। देखिए, जोड़ों में दर्द होता क्यों है, उसका कारण हमें पता हो तो निश्चित रूप से योग में उसका समाधान संभव है, क्योंकि कारण को दूर किए बिना कोई भी रोग ठीक नहीं होता है। मॉडर्न मेडिसिन में तो दवाई देते हैं, पेन किलर देते हैं, आपको आराम मिलता है, लेकिन फिर से दर्द हो जाता है और उन दवाओं के कारण दूसरे रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि पेन किलर खाएंगे तो किडनी डैमेज होने का डर रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको कारण समझ लें, शरीर में हड्डियों का कमजोर हो जाना यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर शरीर में व्यायाम का अभाव, शरीर में पोषक तत्वों की कमी यानी जो आप आहार ले रहे हैं वो आहार सही नहीं है, मोटापा, चोट लग जाना या आनुवांशिक। अगर फैमिली में ये हिस्ट्री है कि माँ, नानी, दादी किसी को भी ये समस्या है तो ये समस्या बच्चों में भी आती है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि हम आनुवांशिक को रोक नहीं सकते, आनुवांशिक को आसानी से रोका जा सकता है, बस उन कारणों को न आने दें जिनके कारण यानी गलत आहार और ये जो व्यायाम का अभाव। अगर ये हम व्यायाम करते रहेंगे, खाना स्वस्थ खाएंगे, तो हमें जो आनुवांशिक समस्या है वो नहीं आती हैं, क्योंकि उसका मैं भी उदाहरण हूँ। तो मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ, हो सकता है लेकिन उसे आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। जो खाने को सुधारेंगे ठीक हो जाएगा। अब इसके पीछे देखिए, आज शक्कर और नमक का प्रयोग बहुत किया जाता है। शक्कर और नमक हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड ये जो लिया जा रहा है ये भी आपकी हड्डियों, क्योंकि इनमें नमक बहुत है, शक्कर का भी प्रयोग होता है, फैट्स बहुत अधिक है, तो जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों में दर्द का कारण बनता है। बासी और ठंडा भोजन या फिर खट्टी चीज़ें, ये चीज़ें भी जोड़ों के दर्द को बढ़ाती हैं। और आजकल लोग धूप में बैठते नहीं हैं, जबकि धूप, विटामिन डी की कमी हड्डियों के दर्द का कारण है, तो वो तो धूप में बैठने से आसानी से मिल सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अंडा नहीं खाएंगे। और वैसे भी जब जोड़ों में दर्द हो, क्योंकि एक कारण इसका गठिया भी है, गाउट, जो प्रोटीन के पाचन से बनने वाला एक विषाक्त पदार्थ है, वो किडनी छान के निकाल नहीं पा रही है, वो जोड़ों में जमा होता है, जिसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो आपको वैसे भी अंडे से दूरी बनानी है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो आपने हटा दिया, तो हम खाएंगे क्या? तो मैं आपसे बोलूं कि देखिए, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ताज़े फल है, हरी सब्जियां हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आप दाल में मूंग की दाल खा सकते हैं, और ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, चना भी नहीं खा सकते। तो इन चीज़ों से आप ये अपने आहार में शामिल करें, यानी मोटा अनाज, तो ये आपके उस समस्या से आपको निजात दिलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम बहुत है, हमें अभी कैल्शियम चाहिए, इसलिए हरी सब्जियां बहुत लीजिए, और ताज़े फल जो सीजन के आ रहे हैं, बस इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस समस्या से, अगर आपको आनुवांशिक है तो इन चीज़ों को लेकर के आप उससे बचे भी रहेंगे, नहीं आएगी आपके शरीर में, और अगर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बोलूं, अगर आपको गठिया मतलब गाउट है तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी दूरी बनानी है। हफ्ते में 1 दिन का उपवास करेंगे तो ये भी आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और जब बहुत अधिक दर्द हो, आप व्यायाम भी नहीं कर पा रहे, तो उस समय नमक मिले गर्म पानी में अपने हाथ पैरों के जोड़ों को डुबाएं, और उनके अंदर डुबा करके धीरे धीरे अपने जोड़ों को, हाथ पैरों को मूवमेंट दीजिए, जिससे वो धीरे धीरे वहाँ पर जो अकड़न है, सूजन है, वो हटेगी और दर्द में आराम आएगा। उसके बाद आप चाहे तो हल्की मालिश तिल के तेल से या फिर सरसों के तेल से हल्की कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। देखिए, ये तो आप सूजन गर्म पानी में सेक लिया तो थोड़ा आराम मिल गया। अब आपको मूवमेंट तो देना है, क्योंकि यौगिक अभ्यासों में सबसे सरल पवन मुक्तासन है, जो शरीर के सभी जोड़ों को सक्रिय रखता है।
अब सभी जोड़ों को आपको मूवमेंट देना है, कुछ नहीं करना है। और जब आपके हाथ पैरों के दर्द में आराम आ जाए, उसके बाद में सेकंड जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ये मेरा पार्ट 1 है। तो अब मैं आपको बताऊं आपको कहाँ कैसे करना है। अगर जोड़ों में दर्द है तो आपको पैरों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों के जोड़ में भी अंगूठों में उंगलियों में दर्द होता है। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ऐसा 15 से 20 बार ये करेंगे। उसके बाद एंकल भी ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये भी 8 से 10 बार कम से कम, सब तरफ से। रोटेशन भी करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक। आप इनको मूवमेंट देते रहेंगे तो दर्द में धीरे धीरे वैसे ही आराम आएगा। इसके बाद घुटने का जोड़, सांस भरें सांस छोड़ें, ये भी 8 से 10 बार दोनों पैरों को। अगर बहुत दर्द है तो 5-5 बार कर सकते हैं। ये किया, फिर घुटने को रोटेशन दिया, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों पैरों में। इसके बाद घुटने को टाइट लूज करना है। घुटना टाइट किया, ढीला छोड़ दिया, टाइट किया, ढीला छोड़ दिया। ये 8-10 बार करिए तो घुटने के जोड़ में आपको बहुत आराम आएगा। इसके बाद हिप ज्वाइंट का जोड़, इसमें सर्कल बनाइए पहले, क्लॉक एंटी क्लॉक 5 टाइम्स। इसके बाद ब्रीद आउट ब्रीद इन, अप डाउन करेंगे। अप डाउन करने के बाद दोनों पैरों को सेम इसी स्थिति में सर्कल एंटी क्लॉक अप डाउन। ये करने के बाद फुल बटरफ्लाई। शरीर के हर जोड़ को मूवमेंट देने से आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम आ रहा है। इसके बाद कमर के लिए ब्रीद आउट, पैरों को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हम एक बाई राइट या लेफ्ट साइड जाके बैंड होंगे। आपकी जितनी क्षमता हो उतना बैंड हो जाइए। ये भी 5 टाइम्स आपको करना है। ब्रीद आउट करते हुए ब्रीद इन करते हुए रिलैक्स हो जाना है। अब आपने यहाँ का कर लिया तो हाथों की बारी है। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ऐसा 8 से 10 बार। इनको भी 8 से 10 बार, ये भी 8 से 10 बार, क्लॉक एंटी क्लॉक। फिर एल्बो आउट 5 टाइम्स, ऊपर भी। इसके बाद कंधे के जोड़ों की जकड़न हटाने के लिए ये भी आप 5 to 6 टाइम कीजिए, सीधा क्लॉक एंटी क्लॉक। यहां तक के जोड़ों के बाद हम गर्दन के जोड़ की बात करेंगे। ब्रीद आउट ब्रीद इन, सांस छोड़ें सांस भरें। एक साथ सारे जोड़ों को मूवमेंट दे दीजिए आप। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर सर्वाइकल है तो यहां नहीं लाएंगे, वरना आप यहां तक भी जोड़ सकते हैं। आउट, बोथ साइड जाते हुए आउट है, बीच में ब्रीद इन है। इतने सिंपल से है। इसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है, क्योंकि हमारे जोड़ों के दर्द का एक कारण उन जोड़ों में प्राण का प्रवाह धीमा हो जाना। हमारी शरीर की जो प्राण का प्रवाह है, अगर वो जोड़ों में धीरा हो रहा, धीमे जा रहा है, तो हमारे वहां पर अवरोध आने लगता है। तो हम प्राण का प्रवाह प्राणायाम के जरिए बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको उदर श्वसन बहुत काम करेगा, यानी जो सांस भर रहे हैं पूरा पेट भरेंगे, पूरा पेट खाली करेंगे। पेट के ऊपर फोकस लेके ही आंखें बंद करके आप करेंगे। लेकिन इस प्राणायाम को करने के लिए पहले आपको वात मुद्रा बनानी है, क्योंकि जोड़ों का दर्द यानी वात रोग, और वात रोग से बचने के लिए या दूर ठीक करने के लिए ये मुद्रा लाजवाब है। इस मुद्रा में अगर आप बैठते भी हैं या लेट के भी करते हैं तो भी 100% आपको आराम आएगा। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे या तो बैठ के करिए, या लेकिन आप प्राणायाम तो बैठ के ही करेंगे अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं। और अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी सोफे पलंग कहीं भी बैठ लें, सहारा लेके बैठ लें। तो ये मुद्रा बनाएंगे और उसके बाद जो सांस पूरी भरिए, सांस भरते हुए पेट पर फोकस रखिए कि पेट आगे की ओर आगे आ रहा है, और जब छोड़ रहे हैं तो पूरा अंदर जा रहा है। इसको कहते हैं उदर श्वसन। और इसका अभ्यास आपको करना है 5 मिनट। अगर आप लेट के भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाभ उतना ही मिलेगा आपको।
अब दूसरा है नाड़ी शुद्धि, ये आपको बैठ के करना है। इसको कुछ लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हम फास्ट श्वास लेते हैं, इसमें हम फास्ट नहीं लेंगे, बहुत धीमी गति से श्वास को भरेंगे और धीमी गति से छोड़ेंगे। इसको भी आपको 5 मिनट करना है। अगर जोड़ों में दर्द है तो ये प्राण के प्रवाह के अवरोध को दूर करता है। तो इसमें एक हाथ से तो आपने यही मुद्रा बनाई है, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, और राइट नोज को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस क्रम को हम बार बार चलाएंगे। मैंने इतनी देर में मात्र 2-3 श्वासें ली हैं। इसको जितना धीमी गति से करेंगे, बिना आवाज के आराम से करिए। और इस प्राणायाम के बाद मैं एक प्राणायाम आपको जरूर बोलूँगी, वो हमारे शरीर में गर्मी लाता है, और गर्मी की वजह से जब हीट आएगी तो आपकी जो वात वाली समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा। क्योंकि सर्दियों में तो हमारे शरीर में जो ठंड के कारण भी दर्द होता है, तो किसी भी मौसम में हो आप सूर्य भेद प्राणायाम कीजिए। सूर्य भेद प्राणायाम में आपको केवल राइट से सांस लेना है, राइट से ही छोड़ना है, लेफ्ट को बंद रखना है। लेकिन इस हाथ से फिर से वही मुद्रा बनी होगी आपकी, वायु मुद्रा। मैंने देखिए लेफ्ट को बंद कर लिया है, सिर्फ राइट से लूंगी, राइट से छोड़ूंगी। बस अगर आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जोड़ों के दर्द में निश्चित रूप से आराम मिल रहा है। मैंने कोई बहुत सारी बातें नहीं बताई है, बिल्कुल थोड़ा सा चीज़ करने को बोला है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन अभ्यासों से जो आराम मिल जाएगा, उसके बाद आप और कौन से अभ्यास करें मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।